नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। अभी मेरा बेटा एक अमेरिकी फिल्मी हीरो ऑस्कर विजेता लियोनार्डो डिकार्पियो का इंटरव्यू देख रहा था। एक महिला पत्रकार ने उससे पूछा कि आप अपने जीवन का बेस्ट अनुभव या डरावना अनुभव या यादगार अनुभव कुछ भी क्या है वो बताने का जरा बताएंगे। तब उन्होंने बताया कि मैं एक बार रसिया जा रहा था। उस फ्लाइट जिस फ्लाइट में बैठा था उसमें एकमात्र मैं ही गैर रशियन था और उसके इंजन में आग लग गई। मैं घबराया और मैं चिल्ला रहा था। तो उस पूरे जहाज़ में केवल एकमात्र मैं ही ऐसा व्यक्ति था जो डर भी रहा था और चिल्ला भी रहा था। तब एयर होस्टेस आई, क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा इंजन में आग लग गई। तो बोला ओके। तो उसके बराबर में बैठे हुए रशियन ने कहा से एयर होस्टेस से, हमारे जहाज़ में कितने इंजन हैं? उन्होंने कहा 2। तो इट्स ओके, ठीक है। तो उसका कॉन्फिडेंस देख करके, उस पूरे विमान में बैठे रशियन का शांत अवस्था देख करके वो कह रहे कि मैं आश्चर्यचकित आज तक भी हूँ। तो मैं इस दर्शन से ये दिखाने का या प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का कि यानी जिस देश के जिम्मेदार और उन नागरिकों के प्रमुख पुरखे और उस देश के तकनीकी वैज्ञानिक आदि पर आदि ने एक समर्पित और निष्ठावान कर्तव्य निभाया हो, तो उसकी आने वाली संतानें ऐसी निडर ही बनती हैं। उसका दर्शन आज भी देख रहे होंगे कि रसिया की भारत से भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, 14 टुकड़े कराने के बावजूद भी, और दुनिया में वेश्यावृत्ति में बदनाम है। लेकिन उन वेश्यावृत्ति करने वाली लड़कियां या महिलाएं केवल उस तन से आर्थिक ज़रूरतें पूरी कर रही हैं, राष्ट्र के साथ या राष्ट्र के गौरव के साथ समझौता नहीं कर रही हैं। ऐसे ही वहाँ कैसे 15 साल तक पश्चिम के देशों के द्वारा शोषित पीड़ित होते हुए भी वो अपने आप को तकनीकी रूप से हथियार रूप से मजबूत करता रहा। आज उसका दर्शन है कि नाटो जैसे जिसमें 30 देश हैं, अन्य लोग भी उसे नेस्तनाबूद करने पर तुले हैं, लेकिन वो झुक नहीं रहा है। यानी ऐसे दर्शन से हमें सीखना चाहिए और आत्मलोकन करना चाहिए कि भारत भूमंडल का विघटन क्यों हुआ, अपमानित क्यों हुआ, नारियों का अपमान क्यों हुआ। इसी तरफ मेरा ध्यान बार बार जाता कौनता है और ये लगता है कि हमें आत्मलोकन करके अपने आप को झकझोरने के लिए मैं इस तरह से बताता हूँ। लेकिन कुछ लोग जो सत्ता के मद में, अपने सुख में, अपनी वैभवता में मद मस्त हैं, उन्हें देश के, धर्म के, संस्कृति के अपमान से कुछ लेना देना नहीं है। अपना काम बढ़ता भाड़ में जाए जनता, उस विचारधारा ने इस देश को कलंकित करा है। तो यानी कि जिम्मेदार हमारे वे धर्माचार्य, वे सत्ता के लोभी और सत्ताधारी लोग, पूर्व से राजशाही हों, उनका दोष है। और इससे ये निकलता है कि ये धर्मशाही और राजशाही लोग अपने हित के लिए, और इनके समर्थक भी, वे अपना मरो या जवान बुढ़ा हत्या से काम, यानी अगर उनका लाभ किसी विदेशी आक्रताओं से, विदेशी लोगों से, गैर धर्मियों से पूर्ण होता हो, तो वे अपने देश, संस्कृति और राष्ट्र का अपमान कराने में या भविष्य में होने से चूकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, शर्माते नहीं हैं। तो यही मेरा भाव है। उस अमेरिकन को देखिए जिसका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, उसका एक ऑस्कर विजेता फिल्म अभिनेता क्या कह रहा है। इसी तरह मैं कहता हूँ, इस देश की कुछ नस्लें जो लगातार इन धर्माचार्यों को, सत्ताधीशों को, चाहे राजा हो या बादशाह, उनको चुनौती देते रही हैं। उनके एक हाथ में हल्की मुट्ठी, एक हाथ में तलवार रही है। आज वो भी इनके रंग में अधिकतम रंग गए हैं। वे छोटूराम चौधरी, चरण सिंह, भगत सिंह या चंद्रशेखर, बुटकेश्वर, ये तो
अन्य वर्गों में तो अपवाद रूप में हैं, जिस वर्ग में बहुतायत में हैं, जिन्होंने चुनौती दी हैं, आज भी कोशिश करते हैं। इस सरकार वो किसान आंदोलन चला के दिखा दिया है और उसमें इनको बता भी दिया है कितना हाशिए पर लाने के बावजूद भी, और सत्ता में बैठे इस वर्ग के लोग चौधरी चरण सिंह और चौधरी छोटू राम को जरा भी याद नहीं कर रहे हैं। और देश अगर इस तरफ चला और ये नस्लें जो हमेशा ही किसी देश और किसी राष्ट्र और किसी धर्म की धुरी होती हैं, अगर वो उनके रंग में रंग गए तो फिर जैसे 1000 साल या कई साल गुलाम रहा है, अपमानित हुआ है, आस्था बदली है, वो क्षेत्र का भूखंड हुआ है, भूखंड भिन्न भिन्न विखंड हुआ है, वो शायद हम जाने अनजाने स्वार्थ और लालच में, तात्कालिक व्यवस्था को साधने में, सत्ता को प्राप्त करने में के भाव से भविष्य को लज्जित करने की तरफ ना ले जा रहे हों, यही हमारी चिंता रहती है। वही इसी भाव से हम बोलते हैं, अन्यथा कोई जो लेता है लेता रहे। हम तो सामने दिखते हुए दर्शन को व्यक्त करते रहेंगे। नमस्कार।